पंचवर्षीय योजना। तो आइए बिना किसी देरी किए मैं इस टॉपिक की शुरुआत कर देता हूं और पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में हम तमाम बातों को चर्चा करने की डिस्कस हम करते हैं इस छोटे से वीडियो में। आइए सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की बात करें तो भारत में कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया है। याद रखना है ये जो पंचवर्षीय योजना है ये सबसे पहले कहां पर स्टार्ट की गई थी, तो सोवियत संघ रूस में 1928 में जोसेफ स्टालिन ने इसकी शुरुआत की थी। पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, समय तिथि जरूर याद रखना है, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन सा मॉडल रखा गया, तो हैराल्ड डोमर मॉडल इसमें रखा गया। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2.1% की ग्रोथ रेट लेकर के आना था। हमने प्राप्ति कितनी करी, 3.6% की प्राप्ति करी, क्वेश्चन पूछा गया है। इस पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना था, रोजगार को बढ़ावा देना था, बेरोजगारी या गरीबी को कम करने की कोशिश करना था। इसलिए हमने इसमें प्रायोरिटी जो दी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को दी, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने इसमें प्राथमिकता रखी। चूंकि गरीबी है ना, भुखमरी, इन सब समस्याओं से तभी निजात पाया जा सकता है जब कृषि उत्पादन किसी देश में ज्यादा हो। और आप सभी जानते हैं कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा भारत की जनसंख्या कार्य करती है, लेकिन देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान इसका है। बात करें मेरे साथियों, इस पहली पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 में की गई थी। इसमें 5 आईआईटी की स्थापना भी की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। इसमें कुछ बांध बनाए गए थे जिन बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। कौन कौन से बांधे, महानदी पर एक हीराकुंड बांध बनाया गया था, सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया था, व्यास नदी पर व्यास परियोजना की शुरुआत की गई थी और दामोदर नदी पर दामोदर नदी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। याद रखना है पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप या मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसकी ड्राफ्टिंग के.एन. राज द्वारा बनाई गई थी। ये कुछ प्रमुख बातें थी पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, समय 1956 से 1961 तक था। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय योजना का वास्तुकार, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के नाम से आप इन्हें जानते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी और भारत में सांख्यिकी का जनक, आधुनिक सांख्यिकी का जनक इन्हें कहा जाता है। 29 जून को इनके जन्म दिवस को भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि इनको सम्मान दिया जा सके, याद किया जा सके। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी जो थी वो भारी और आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देने की थी। इसका जो उद्देश्य था वो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। वहीं पर इसका लक्ष्य 4.5% की ग्रोथ रेट लेकर के आना था, लेकिन चूंकि किंतु परंतु प्राप्ति हम इतनी नहीं कर पाए, 4.3% की ही प्राप्ति हम लोगों ने की। औद्योगिक नीति 1956 जो है वो इसमें हमने अपनाई है। लौह इस्पात उद्योग की स्थापना करी, जैसे बोकारो आपका कहां पर पड़ता है, तो याद रखना झारखंड में पड़ता है, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसमें हमने भिलाई, छत्तीसगढ़ में है, भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना रूस के सहयोग से की। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की। राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, जर्मनी के सहयोग से वहां पर इसकी स्थापना हमने की। बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। 1961 से लगाकर के 66 तक का जो समय है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना का है। अगर पूछा जाए कौन से मॉडल पर थी है, तो गॉडगिल मॉडल या सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल, दरअसल ये 2 अर्थशास्त्री है जिन्होंने संयुक्त रूप से इसके मॉडल को बताया था। इसका लक्ष्य 5.6% है, प्राप्ति 2.8% और इसकी असफलता के कुछ कारण रहे हैं। ये पंचवर्षीय योजना असफल रही, प्राप्ति कम रही। कारण क्या था, 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, 1965 में मेरे साथियों पाकिस्तान भी बाज नहीं आया, उसके साथ भी युद्ध हुआ। ये तमाम कारण थे और बंगाल में सूखा भी पड़ गया 1965 में। लेकिन फिर भी हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ उपलब्धियां रखी, जैसे 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हमने इसके अंतर्गत करी थी, झारखंड में पड़ता है, और किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से की थी। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, इसकी भी स्थापना हमने करी और 1964 में आईडीबीआई बैंक की भी स्थापना इसी के अंतर्गत की गई थी। 1965 में एपीसी एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी की स्थापना भी मेरे साथियों इसी के अंतर्गत की गई थी। वहीं पर बात करें है ना, 1965 में एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन
डिवैल्यूएशन मेरे साथियों किया गया था। अब चूंकि किंतु परंतु हमारे पास में मतलब इतनी अच्छी उपलब्धि नहीं हो पाई, फिर भी अब हमारे पास में अगली पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए, है ना, इतना फंड नहीं था, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं बची थी। हम लोग वार्षिक योजना या शून्य योजना या योजना अवकाश लेकर के आए 3 साल का, 1966 से लगा करके 69 तक। इसमें हमने एक एक वर्ष की योजना बना करके देश का विकास करने की ठानी थी। बात करते हैं 1966 से 1967 तक, 1967 से 1968, 1968 से 1969 तक। याद रखना है 1969 में एक नरीमन कमेटी थी जिसने लीड बैंक स्कीम स्थापित करने की शुरुआत की थी या बात कही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय जरूर याद रखना है, 1969 से 1974 तक था। अशोक रुद्र और एलन मात्रे मॉडल पर यह चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता को प्राप्ति करना और स्थिरता के साथ देश का विकास करना। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि जिन वस्तुओं को और सेवाओं को हम विदेशों से आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको भारत के अंदर ही उनकी डेवलपमेंट किया जा सके, उनका विकास किया जा सके, इसका मतलब ये होता है। लक्ष्य 5.7% था, प्राप्ति 3.3% थी। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में इसी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। इसकी उपलब्धि की बात करें, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। स्माइलिंग बुद्धा जो कि एक परमाणु परीक्षण था 1974 में किया गया। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। 1970 में ऑपरेशन फ्लड जो कि दुग्ध क्रांति को बढ़ावा देने से संबंधित था, यह भी हमने अपनाया। और परिवार नियोजन कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में भी अपनाया। हालांकि मैं आपको बता दूं 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी, लेकिन अगर ऑप्शन में वो नहीं हो तो फिर ये आपको क्लिक करना है। बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना की, 1974 से 78 तक मात्र 4 सालों की योजना। तो अक्सर परीक्षा में पूछते हैं कि कौन सी योजना केवल 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना बन के रह गई। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षीय योजना थी। जनता पार्टी सरकार ने इसको 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था। इसका मॉडल डीपी धर मॉडल था। लक्ष्य 4.4%, प्राप्ति 4.8%। और याद रखना इसका जो उद्देश्य था वो गरीबी को कम करना और रोजगार को बढ़ावा देना था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किसने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया। इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में मिनिमम नीड प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में की गई थी। 1975 में मेरे दोस्त आपके लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, 20 पॉइंट प्रोग्राम आप जिसे कहते हैं। और 1977-78 में काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। फिर हम रोलिंग प्लान लेकर के आए जिसे अनवरत योजना कहते हैं। और 1978 से 80 तक लगभग 2 सालों तक हम रोलिंग प्लान लेकर के आए। ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, गुन्नार मिडल के द्वारा दिया गया था। कहां दिया था, तो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एशियन ड्रामा, उसमें मेरे साथियों इसके बारे में जिक्र किया गया था। और भारत में लागू करने का जो श्रेय है वो प्रोफेसर डीटी लकड़वाला को जाता है। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, तो याद रखना इसका उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना था, गरीबी को कम करना था, बेरोजगारी को कम करना इस रोलिंग प्लान का उद्देश्य था, जिसे अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, 1980 से 1985 5 सालों की योजना। प्राथमिकता इसमें गरीबी को कम करना और रोजगार को बढ़ावा देना था। लक्ष्य 5.2% की प्राप्ति करना, प्राप्ति 5.7% की हमने करी, हमें बहुत अच्छा लगा। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे। एक्सिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को इसी छठवीं पंचवर्षीय योजना में कर दी गई थी। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी छठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को वो भी छठवीं पंचवर्षीय योजना में की गई। एनआरईपी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भी हमने छठवीं में की। और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भी हमने छठवीं पंचवर्षीय योजना में ही की थी मेरे दोस्त। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 1985 से 1990 मॉडल जॉन मिलर मॉडल आप जानते हैं। उद्देश्य 7वीं पंचवर्षीय योजना का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना और गरीबी और भुखमरी को कम करने का इसमें प्लान बनाया गया था। इसमें प्रायोरिटी थी आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने की, ताकि देश का विकास किया जा सके। आधुनिकीकरण, मॉडर्निफिकेशन मेरे साथियों, इसको बढ़ावा दिया जा सके। सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना, अवसंरचना को बढ़ावा देना, ये इसके क्या थे, प्रायोरिटी थी। इसका लक्ष्य 5% था, प्राप्ति हमने 1% ज्यादा करी, 6% की प्राप्ति हुई। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। बात करें मेरे साथियों 1985 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना में की गई। वहीं पर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
आया जो कि इसी पंचवर्षीय योजना में आया। नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी 9 जुलाई 1988 को स्थापित किया गया दिल्ली में। 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। फिर हम एनुअल प्लान लेकर के आए, वार्षिक योजना लेकर के आए 2 सालों की। क्या कारण थे इसके, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 1990 से 92 तक का ये समय चला। इसके कारण थे भुगतान संतुलन की समस्या, बीओपी संकट। बीओपी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने विदेशों से बहुत सारी चीजें खरीद ली लेकिन भारत से कोई चीजें बेची नहीं, मतलब हमारा जो व्यापार घाटा है वो क्या रहा, नेगेटिव रहा। तो व्यापार घाटा नकारात्मक रहना, इसी को बीओपी का संकट बोलते हैं। तो याद रखना, बीओपी संकट के कारण हमने वार्षिक योजना बनाई। इस समय विदेशी विनिमय भंडार मेरे साथियों बहुत कम हो गया था, इसके कारण भी हमें वार्षिक योजनाएं बनाना पड़ी। इसी पंचवर्षीय योजना में, इसी वार्षिक योजना में हम नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि 24 जुलाई 1991 को लाए थे, वो इसी में लेकर के आए थे। याद रखना है, जिसके अंतर्गत एलपीजी मॉडल को हमने अपनाया था। बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की, 1992 से 1997 तक मेरे साथियों इसमें इनपुट आउटपुट मॉडल को अपनाया गया। इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। लक्ष्य 5.6% का था, प्राप्ति लगभग 6% हमने की। उद्देश्य इसका अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। अवसंरचना का मतलब ये होता है जिससे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ मिले, जैसे अस्पताल, बिजली, भवन, पानी, सड़क, ये सब क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील स्कीम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम योजना 1993 में शुरू किया गया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को पहली बार इसी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। बात करते हैं मेरे साथियों 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 1997 से 2002 तक का समय है। प्रधानमंत्री अटल जी थे। प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता को हमने बढ़ावा दिया इसमें। इसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना था। वहीं पर बात करें, लक्ष्य 6.5% का रखा इसमें, प्राप्ति 5.7% की रखी। किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी शुरुआत मार्च 1998 में की गई थी, वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अभी एक बात मैं आपको बता दूं, इस बार का जो बजट है उसमें केसीसी की लिमिट को 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक कर दिया गया है। मतलब अब 5 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो किसानों को मिल जाएगा ताकि वो खेती कर सके अच्छे से। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भी इसी में की गई थी और 1999 में बीमा क्षेत्र के लिए इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक का समय था। इसमें लक्ष्य 8% और प्राप्ति 7.6% लगभग रही। इसकी जो प्रायोरिटी थी वो आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना थी, रोजगार को बढ़ावा देना थी, समानता को बढ़ावा देना थी और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना थी। इसमें कुल मिलाकर के 11 इंडिकेटर्स का उपयोग किया गया था ताकि देश का विकास कर सके, जैसे शिक्षा में बढ़ोतरी करना, गरीबी में कमी करना, बेरोजगारी में कमी करना, है ना, रोजगार को बढ़ावा देना। ऐसे कुछ 11 संकेतक थे जिसके अंतर्गत हमने इस पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने का उद्देश्य रखा था। प्रधानमंत्री अटल जी और मनमोहन सिंह जी थे। 2006 में मनरेगा या नरेगा की शुरुआत भी इसी 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी और आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो है 2005 में इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था। बात करते हैं मेरे साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका उद्देश्य समावेशी सतत विकास को बढ़ावा देना था। मॉडल सी रंगराजन मॉडल था। लक्ष्य 9%, प्राप्ति 8% लगभग और सबसे ज्यादा खर्च सामाजिक सेवाओं में हमने किया। सामाजिक सेवाओं का मतलब है सरकारी स्कूल बनाना, सरकारी अस्पताल बनाना, सरकारी भवन बनाना, है ना, ताकि लोगों को फायदा हो सके, सड़क बनाना। इस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और 2009 में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार भी हम इसी पंचवर्षीय योजना में लेकर के आए थे। बात करें मेरे साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, ये कुल मिलाकर के अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और फिर मोदी जी बन गए थे। इसका लक्ष्य 8% था, प्राप्ति 8.2% की हमने करी और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो 11वीं और 12वीं में कोई अंतर नहीं, केवल एक शब्द का अंतर है, इसके आगे तीव्र शब्द जुड़ जाता है। तो तीव्र, समावेशी और सतत विकास, फास्टर इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था वो इसका ऑब्जेक्टिव था। इसमें सबसे ज्यादा खर्च सामाजिक सेवाओं पर किया गया, बिल्कुल 11वीं की तर्ज पर। 2013 में नप्सा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत इसमें करी और 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम इसमें अपनाए गए थे। 2015 में मुद्रा योजना की शुरुआत भी इसी में की गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो ये कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजना थी जिन्हें हमने 15 मिनट में पढ़ने का प्रयास किया।
तो ये टॉपिक जरूर करके जाना। जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।